राम राम किसान भाइयों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से अपने सभी किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की फसल में लगने वाले कुछ प्रमुख रोग एवं उनकी रोकथाम के बारे में। दरअसल कई किसान भाइयों ने सरसों की बुआई काफ़ी समय पहले कर दी थी और उनकी फसल पहली सिंचाई के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन इसी समय पर हमारी सरसों की फसल में कई प्रकार के रोग लगने की भी संभावना बन जाती है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कृषि संबंधित सभी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, कई बार सरसों की फसल रोगों की चपेट में आकर ख़राब हो जाती है और फसल से उपज कम प्राप्त हो पाती है, जिससे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। सरसों की फसल में कई प्रकार के रोग लगते हैं जो कुछ ही समय में फसल को नष्ट करके रख देते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं रोगों में से एक रोग है आद्य गलन रोग, उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, इस रोग के प्रकोप से भूमि के अंदर वाले भाग सबसे पहले प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही पौधे के तने भी कमज़ोर हो जाते हैं, साथ ही साथ पौधा सूखकर ज़मीन पर गिरने लगता है। किसान भाइयों, जैसे ही आपको इसके लक्षण आपकी फसल में दिखाई दें तो सबसे पहले आप संक्रमित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। साथ ही मैनकोजेब 75% WP को 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में अच्छी तरह से छिड़काव करें। और किसान भाइयों, साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि अपने खेत में जल भराव बिल्कुल नहीं होने देना है। जल भराव के कारण भी ये रोग काफ़ी हद तक फैलता है, तो ध्यान देने वाली बात है कि अपनी फसल में जल भराव बिल्कुल नहीं होने देना है। किसान भाइयों, इसके अलावा बात करें अगर सरसों में लगने वाला सफ़ेद रोली रोग, जिसे हम ईस्ट रस्ट भी कहते हैं, यह रोग सरसों में लगने वाला भयंकर रोग है। यह बीज एवं भूमि जनित रोग होता है। किसान भाइयों, इस रोग के कारण बुआई के 30 से 40 दिन के बाद पत्तियों की निचली सतह पर आप देखेंगे कि सफ़ेद रंग के उभरे हुए फफोले से दिखाई देते हैं। फफोलों की ऊपरी सतह पर आप देखेंगे पत्तियों पर पीले रंग के हल्के धब्बे दिखाई देते हैं, जो उग्र अवस्था में सफ़ेद रंग के उभरे हुए फफोले पत्तियों की दोनों सतह पर फैल जाते हैं। किसान भाइयों, फफोलों के फट जाने पर सफ़ेद चूर्ण पत्तियों पर फैल जाता है और पीले रंग के धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों को पूरी तरह से ढक लेते हैं। किसान भाइयों, इस रोग से पुष्पीय भाग व फलियां पूरी तरह से विकृत हो जाती हैं। तो किसान भाइयों, इस रोग की रोकथाम के लिए जैसे ही आपको इसके लक्षण दिखाई दें, आप रेडोमिल MZ 2% अपनी फसल पर छिड़काव करें। आवश्यकता होने पर आप 10 दिन के अंतराल पर दोबारा इसका छिड़काव कर सकते हैं, अगर आवश्यकता हो तो। किसान भाइयों, अगर आपको जो फसल है उसमें ये रोग के लक्षण आपको नहीं दिखाएं, तब भी आप इसका स्प्रे अपनी फसल पर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल इस रोग से सुरक्षित रहे। तो ऐसा आप 55 से 60 दिन की जब फसल हो जाए उसके बाद करें, जिससे कि हमारी फसल में ये रोग ना लगे। तो आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी किसान भाइयों को समझ में आई होगी और वो अच्छी तरह से अपनी फसल की देखभाल करके इन रोगों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, कृषि संबंधित अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका हमेशा स्वागत है। आप कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम हर किसान भाई का जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय जवान, जय किसान।